आदरणीय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं भावाशय फल की श्रृंखला आरंभ है और इसके तहत मेष लग्न में विभिन्न ग्रहों का फल कथन कहा जा रहा है। 9 ग्रहों में से राहु तक के ग्रहों का फल कथन किया जा चुका है। आज नवा ग्रह केतु का फल कहने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज के इस पाठ में लग्न से लेकर चतुर्थ तक केतु क्या फल देंगे इसके तहत बात होगी। केतु तो केतु लगन में जब होगा तो केतु ये मंगल की तरह कार्य करेगा मित्रों, और शारीरिक सौंदर्य में कुछ कमी लाएगा। दूसरा, ये नेचर में चिड़चिड़ाहट अवश्य लाएगा, क्योंकि मंगल की राशि में मंगल की तरह कार्य करेंगे और निश्चित रूप से पाप ग्रह है तो चिड़चिड़ाहट जरूर लाएंगे। अभी राहु केतु जो होते हैं जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी की तरह कार्य करते हैं। दूसरा, इस जहाँ बैठते हैं उसकी दूसरी राशि का भी फल करेंगे। अब यहाँ पर बैठ के ये इस राशि का भी फल करेंगे। मतलब केतु की महादशा अंतरदशा में व्यक्ति को चोट चपेट एक्सीडेंट का खतरा भी हो सकता है, असाध्य बीमारी हो सकती है। केतु से संबंधित ऐसी बीमारी हो जाए जो डायग्नोस ना हो और नेचर में एग्रेसिव रहेंगे, चिड़चिड़ाहट होगी इस तरह से ये, और मानसिक रूप से कुछ कमजोरी लाएंगे। मंगल की दोनों राशियों का फल करेंगे। अभाव देने वाला ग्रह है, जीवन में कुछ अपनी महादशा अंतरदशा में स्ट्रगल देंगे। और मित्रों, तो इसकी जो दृष्टियाँ होती केतु की यहाँ होगी पंचम पे, सप्तम पे और नवम। तो इन भावों के फल जो होंगे वो कमज़ोर हो जाएंगे। संतान से संबंधित समस्या होगी। दृष्टियाँ, क्योंकि पाप ग्रह की पाप दृष्टियाँ होती हैं, यहाँ दाम्पत्य सुख में कमी करेंगे और यहाँ थोड़े से अधार्मिक बना देंगे, पिता से संबंध कमज़ोर कर देंगे। तो इस तरह से ये भाग्य में कमी ला देंगे। तो लगन में केतु के जो फल होंगे ये होंगे। तो केतु की दशा में यहाँ जब केतु हो तो अष्टम के फल भी होते हैं, अतः चोट चपेट एक्सीडेंट से सावधान रहें। अब केतु हम द्वितीय भाव में, अभी सौम्य भाव है, सौम्य ग्रह की राशि है ये। कामनाएं, ये केतु की जब महादशा आएगी यहाँ पर तो इच्छाएं बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि शुक्र की वृषभ राशि में केतु है। वाणी में प्रभाव रहेगा, मंगल की भांति प्रभाव रहेगा, बड़ी चतुराई के साथ बोलेंगे ये। कुटुंबों से लेकिन विरोध पैदा करेंगे। आप अपने सारे कुटुंबों को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। धन तो होगा लेकिन धन की कमी फिर भी महसूस करेंगे। परिश्रम के पश्चात धन प्राप्त होगा। परिश्रम, धन के लिए परिश्रम करेंगे, धन पे फोकस करेंगे। केतु की महादशा में आप धन कहीं से भी आए इस तरह के प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे भी दोनों ही भाव के फल देंगे। यहाँ से ये सप्तम के भी फल देंगे। तो केतु की महादशा हो और अंतरदशा हो केतु की, और शादी योग्य यदि है और शादी नहीं हुई है तो शादी होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। या केतु की महादशा अंतरदशा में आप सांसारिक सुख भोगे, पति पत्नी आप साथ में घूमने जाए आदि, ये सब कुछ हो सकता है। तो अब हम केतु को, केतु के हम दृष्टियां देख लेते हैं। तो ये दृष्टि छठे भाव की होगी। तो छठे में रोग ऋण शत्रु बढ़ जाएंगे। तो बीमारी कोई न कोई हो जाए, ऋण लेना पड़े, शत्रु बढ़ जाए, आपसे ईर्ष्या करे लोग, यहाँ पर दृष्टि है ये, तो निश्चित रूप से चोट चपेट एक्सीडेंट का खतरा बना रहेगा। आप ध्यान साधना आराधना न कर पाए, रिसर्च नहीं कर पाए, और यहाँ पर भी दृष्टि होगी। तो यहाँ आपके करियर में उतार चढ़ाव हो, आपके सहयोगी साथ न दे, और कहीं न कहीं विवाद की स्थिति के करियर स्थान पर हो जाए। कर्म क्षेत्र में, ऑफिस में या कहीं भी जहाँ भी काम करें
वहाँ पे विवाद की स्थिति क्रिएट हो जाए। तो मित्रों ये दूसरे भाव के फल। अब तीसरे में देखते हैं। तो तीसरे में यहाँ केतु पुनः बहुत अच्छा रहेगा मित्रों। पाप ग्रह है ये, अशुभ ग्रह, अशुभ भाव में अच्छा फल अच्छा है। खेलकूद वाली पत्रिका में ज़्यादा ये सफल होंगे। गायन वादन की पत्रिका हो मान लो तो केतु सफल। सूझबूझ के साथ काम करना, फोर्स के कारक ग्रह अपनी पूरी क्षमता से कार्य करेंगे। छोटे भाई बहनों की तरक्की प्रेम भी होगी, नौकर चाकर का सुख मिलेगा। तो यहाँ केतु तीसरे भाव में जब महादशा अंतर्दशा होगी तो अच्छा फल करेगा। साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे, धनवान होंगे, मान सम्मान देगा ये केतु आप। और अब यहाँ से ये लेकिन तीनों इस भाव के भी फल देंगे। तो इस भाव के फल देने से क्या होगा, ये केतु आपको रोग दे सकता है, ऋण दे सकता है, शत्रु दे सकता है, संघर्ष की स्थिति पैदा कर सकता है। यहाँ साहस पराक्रम, यहाँ संघर्ष, तो ये इस तरह की स्थिति यहाँ पे मित्रों ये तो बुध की राशि का फल देंगे ही देंगे। तो अब ये दृष्टियाँ, इसकी पांचवी दृष्टि है दाम्पत्य पे, तो दाम्पत्य के सुख में कमी कर देंगे। पति पत्नी में आपस में भ्रम की स्थिति हो जाए, संबंध कमजोर हो जाए। अब यहाँ पे भाग्य की स्थिति कमजोर हो कर दे, पिता से मतभेद हो जाए, पिता से वैचारिक मतभेद, या लाभ में कमी कर दे। जो पैसा आने वाला है, धन आने वाला है, वो फंस जाए, और बड़े भाई से भी संबंध कमजोर हो जाए। तो ये केतु के तीसरे भाव के फल है। अब केतु को हम चतुर्थ में रखते हैं। केतु चतुर्थ मित्रों, चतुर्थ भाव जो है वो चंद्रमा का भाव है, चंद्रमा की राशि भी है। तो यहाँ से चौथे भाव में कोई भी अशुभ ग्रह वो अच्छा नहीं माना जाएगा। यह अशांति पैदा करेगा, घर से दूर रहने की स्थिति बनेगी, माता से विरोध की स्थिति बने, या माता की तबीयत खराब हो जाए, ये स्थिति बनेगी। लेकिन हाँ, संघर्ष के बाद आप भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन ये आप ले लें, लेकिन मानसिक अशांति ये केतु अवश्य देगा। तो चतुर्थ के भाव कमजोर होते हैं, चंद्रमा के गुण ले लेंगे, केतु प्रभावित करेंगे। भूमि, भवन, मकान के सुख में कमी होगी। केतु में सर्वाधिक बीमारियों से ग्रसित किसी ग्रह के साथ केंद्र में हो तो राजयोग। अब ये यहाँ केंद्र में है, तो अगर त्रिकोण का स्वामी इनके साथ हो जाए, या तो गुरु हो जाए यहाँ, या सूर्य हो जाए, तो ये राजयोग दे देता है। केतु राहु केतु क्या है कि केंद्र में त्रिकोण के स्वामी को साथ, त्रिकोण में केंद्र के स्वामी के साथ जब बैठते हैं तो राजयोग देते हैं। तो ये स्थिति होती है। अब इसकी दृष्टियाँ फिर वही खराब, तो ये पांचवी दृष्टि तो ये आठवें में पड़ेगी। तो आठवें में वही चोट चपेट, एक्सीडेंट से सावधानी रखना होगी, दे सकता है केतु की महादशा अंतर्दशा में। और ध्यान साधना आराधना में कर नहीं पाए, आप ज्योतिष नहीं कर पाए यहाँ पे केतु होने से, रिसर्च नहीं कर पाए, ये सब स्थिति होती है। केतु की दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो यहाँ राहु पहले से ही रहेगा, जब होगा केतु तो यहाँ दृष्टि पड़ेगी। और केतु की महादशा है तो आपको करियर में उतार चढ़ाव दे दे, अपने सहयोगी साथ न दे, विवाद की स्थिति हो जाए, और प्रमोशन आदि यदि होना हो तो उसमें ये केतु राहु की दशा रुक जाए। अब केतु की जो नौवीं दृष्टि वो व्यय भाव में पड़ेगी, तो अनावश्यक व्यय हो जाएगा, बीमारियों पे व्यय हो जाए, चोट चपेट, एक्सीडेंट की यहाँ दृष्टि है, और यहाँ भर्ती होना पड़ सकता है इस केतु में। और लिटिगेशन भी दे दें तो यहाँ पर अनावश्यक जब व्यय करेंगे तो उससे अप्रसन्नता होगी आपको। तो इस तरह से चौथे का केतु आपको अच्छा फल नहीं करेगा। तो अब ये लगन से हमने चौथे तक का फल कहने का प्रयास किया गया मित्रों। अब अगला हम पाठ में पंचम से अष्टम तक का फल कहेंगे। तो मित्रों, आपने ये वीडियो आप पूरा देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। अगले पाठ में पुनः भेंट होगी। नमस्कार।